लर्निंग एंड टीचिंग में आज के इस वीडियो में थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस में हम जिस थ्योरी की बात करने वाले हैं, जिस थ्योरी के बारे में जानने वाले हैं, वो थ्योरी है स्टर्नबर्ग्स इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी। तो इस वीडियो में हम इसी थ्योरी की बात करेंगे और हम जानेंगे समझेंगे कि स्टर्नबर्ग की इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी क्या है और अपनी इस थ्योरी में उन्होंने इंटेलिजेंस के बारे में, बुद्धि के बारे में क्या क्या बात कही है। तो जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। और आप सबको पता चल ही गया होगा कि इस थ्योरी को किसने दिया। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी को दिया। ठीक है, इसका विकास किया। इट इज लाइक अ प्रोसेस फॉर अ पर्सन टू सॉल्व प्रॉब्लम, कि ये किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया है। इन दिस ही मूव्स फॉरवर्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम डेट अराइजेस, कि इसमें वो क्या करता है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा, वह सामने आने वाली समस्या को हल करने के लिए आगे बढ़ता है। और किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, ही कलेक्ट नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू सॉल्व द प्रॉब्लम, कि समस्या को हल करने के लिए वह आवश्यक जानकारी को एकत्र करता है और उसके बाद ही यूजेस दिस इंफॉर्मेशन टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, की उस समस्या को हल करने के लिए वह इस जानकारी का उपयोग करता है। अभी तक नहीं समझ में आए तो एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आप सब बीएड कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, तो आपके सामने एक प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्या आती है, एग्जाम। ठीक है, अब एग्जाम आता है तो आप क्या करोगे, एग्जाम आता है तो सबसे पहले जो अलग अलग जो सब्जेक्ट हैं उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करोगे। ठीक है, आप चाहे हम बात करते हैं लर्निंग एंड टीचिंग, ठीक है, तो इसके बारे में आप पढ़ोगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जानकारी को इकट्ठी करोगे, कि इसके बारे में सारा जो बुक्स है इकट्ठा करोगे, वीडियोस है वो भी सारा कलेक्ट करोगे कि आपके टॉपिक से रिलेटेड कौन कौन से वीडियो हैं, उसको देखोगे, उसको याद करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन जो है स्टोर कर रहे हो, जानकारी को एकत्रित कर रहे हो। और उसके बाद क्या करोगे, फिर आप ये डिसाइड करोगे कि अच्छा अब जब एग्जाम आ जाएंगे तो एग्जाम की तैयारी किस तरह से करनी है। ठीक है, मैं अपने आप को कितना दिन दूंगी, कितने दिन में मुझे कौन सा सब्जेक्ट कितना करना है, तो बार बार आप उसके बारे में सोचोगे। और लास्ट में आप क्या करोगे, एग्जाम आएगा और आप पूरी तैयारी के साथ जाओगे, एग्जाम दे दोगे। ठीक है, तो इस तरह से आपकी जो एक प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल से आपको थोड़ी बहुत थ्योरी समझ में आ रही होगी। तो इन दिस थ्योरी इंटेलिजेंस इज कंपोज्ड ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कंपोनेंट, की इस सिद्धांत की बात करें तो बुद्धि तीन प्रकार के सूचना प्रसंस्करण घटकों से बनी हुई है। और ये तीन, ठीक है, ये तीन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, नॉलेज एक्विजिशन, मेटा कंपोनेंट एंड परफॉर्मेंस कंपोनेंट, जिसको हिंदी में ज्ञान अर्जन, मेटा घटक और प्रदर्शन घटक कहते हैं। अब एक एक करके इनके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नॉलेज एक्विजिशन की, ज्ञान अर्जन की। तो नॉलेज एक्विजिशन इज एक्वायरिंग और गैदरिंग नॉलेज टू अंडरस्टैंड थिंग बेटर, की चीजों को बेहतर तरीके से समझने के लिए ज्ञान प्राप्त करना या ज्ञान इकट्ठा करना क्या कहलाता है, ज्ञान अर्जन कहलाता है। न्यू इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड बाय द इंडिविजुअल, की नई जानकारी व्यक्ति द्वारा प्राप्त की जाती है और फिर वह इसे अपने मस्तिष्क में, माइंड में स्टोर करता है, संग्रहित करता है, ताकि वह भविष्य में इस जानकारी को याद रख सके। तो फिर से हम आ जाते हैं, जैसे आपके सामने एक प्रॉब्लम है कि हाँ मुझे बीएड कर रही हूँ तो मुझे एग्जाम बहुत अच्छे से देना है, तो उसके लिए सबसे पहला काम क्या होगा, आप नॉलेज एक्विजिशन, ज्ञान का अर्जन करोगे। ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी बुक्स है, ठीक है, उसको इकट्ठा करोगे, वीडियोस को इकट्ठा करोगे, उसके बारे में आप पढ़ोगे। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, नॉलेज एक्विजिशन, ज्ञान का अर्जन कर रहे हो, अपने सब्जेक्ट के बारे में अच्छे तरीके से जान रहे हो, समझ रहे हो, ताकि आप फ्यूचर में एग्जाम अच्छे से दे सके। तो सबसे पहला काम क्या है, नॉलेज एक्विजिशन, ज्ञान अर्जन। फिर हम आते हैं मेटा कंपोनेंट, मेटा घटक। तो ये कौन सा स्टेप है, द मेटा कंपोनेंट रिफर्स टू हायर लेवल ऑफ थिंकिंग। ठीक है, कि यहाँ पर क्या है, हाई लेवल ऑफ थिंकिंग, उस तरह की सोच। आफ्टर गेनिंग नॉलेज टू आफ्टर गेनिंग नॉलेज द लेवल ऑफ थिंकिंग इंक्रीजेज डे बाय डे, कि आपने सब्जेक्ट से रिलेटेड धीरे धीरे आपने जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, इसको एक्वायर किया, जानकारी को इकट्ठे किया। तो अब आप इस चीज़ को सोचोगे कि हाँ अब किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, मुझे किस तरह से एग्जाम करना है, 3 घंटे हैं तो मुझे इसको किस तरह से यूटिलाइज करना है, तो उसके बारे में आप अपनी प्लानिंग करोगे डे बाय डे, उसके बारे में सोचोगे कि मैं अपनी एग्जाम को किस तरह से बढ़िया तरीके से दे सकता हूँ और किस तरह से अच्छे मार्क्स आएंगे। तो दिस हेल्प्स इन प्लानिंग फ्यूचर गोल्स, कि इससे भविष्य के लक्ष्यों की योजना बनाने में मदद मिलती है। और मेटा कंपोनेंट डिसाइड व्हाट टू डू अकॉर्डिंग टू देयर नॉलेज, की मेटा घटक अपने ज्ञान के अनुसार निर्णय लेते हैं कि क्या करना चाहिए,
मतलब इस स्टेप में हम क्या करते हैं, अपनी बुद्धि के हिसाब से, ज्ञान के हिसाब से हम निर्णय लेते हैं कि किस तरह से मैं अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकता हूँ, मुझे क्या करना है, किस तरह से प्लान करना है। अब तीसरे स्टेप में बात करें परफॉर्मेंस की, अब आपका एग्जाम आ गया। ठीक है, तो आप क्या करोगे, पूरी तैयारी के साथ जाओगे, एग्जाम अपना दोगे। ठीक है, तो इस तरह से आपकी जो प्रॉब्लम है, एक टेंशन है, खत्म हो जाएगी। तो आफ्टर प्लानिंग एक्शन कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय परफॉर्मिंग परफॉर्मेंस कंपोनेंट, कि योजना के बाद कार्य निष्पादन घटक द्वारा अस्तित्व में आते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, जो भी नॉलेज आपने इकट्ठा की है, जो भी आपने प्लानिंग बनाई है, उसको यहाँ पर आप इंप्लीमेंट करते हो। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए वही एग्जाम का है कि जब कोई बच्चा नया विषय सीखता है, जैसे आप सब बीएड के बारे में कर रहे हो, तो उसको सब कुछ याद करने की कोशिश करता है, एग्जाम कैसे करना है उसके लिए पूरी प्लानिंग बनाता है, और जाता है एग्जाम में बैठता है और सभी प्रश्नों के उत्तर देता है। तो ये प्रॉब्लम थी। ठीक है, उसको सॉल्व करने के लिए आपने क्या किया, नॉलेज को एक्वायर किया, प्लानिंग की, और उसके बाद आपने जाके एग्जाम दिया और आपकी प्रॉब्लम यहाँ पर खत्म। तो इस तरह से हमने बात की स्टर्नबर्ग की इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी के बारे में, कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी क्या है, इसके थ्री कंपोनेंट किस तरह से है, और इसमें इसके थ्रू किस तरह से कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाता है। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।